सेबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन 2024। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनत और आप देख रहे हैं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेबी ग्रेड ए यानी कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ग्रेड ए ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है 2024 में रिसेंटली, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे इस वीडियो में। कितनी पोस्ट निकली हुई है, क्वालिफ़िकेशन क्या ज़रूरत है आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, सैलरी कितना मिलेगा, इसमें पूरी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग इसी तरीके के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स लाते रहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आपको वैकेंसीज़ के टैब में इस तरीके से वैकेंसीज़ नज़र आ जाएगी। इसमें वैकेंसी पेज में आप देख सकते हैं मार्च 14, 2024 एडवांस इंटीमेशन रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024 जनरल लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम। तो ये सारे स्ट्रीम से जो है आपके इन सब डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती जारी हुई है। तो चलिए अब जान लेते हैं डिटेल में क्या है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको ये ले जाएगी एक इनके ऑफिशियल जो एडवर्टीज़मेंट है उसके ऊपर, और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो जाएगा दोस्तों। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2024। तो ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, अगर आपको पता नहीं है, जो कि हमारा स्टॉक मार्केट है उसको ये रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी मार्केट को। जनरल स्ट्रीम में आपके 62 पोस्ट हैं, जिसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका है मास्टर्स डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन। तो इसमें अगर आपने मास्टर्स डिग्री या पीजी किया हुआ है कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी स्ट्रीम से हो सकता है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ आप अगर आपने किया है, या फिर इंजीनियरिंग में आपने बीटेक बी किया है, या आपने इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में किया हुआ है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, तो कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप जनरल स्ट्रीम में एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। उसी तरीके से दूसरे में आते हैं हम लोग लीगल में आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, जिसमें कि मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर्स डिग्री इन लॉ होना चाहिए। तो लॉ में आपने अपना ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, और डिज़ायरेबल इन्होंने लिखा है 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट। ओके, तो 2 साल का अगर आपके पास एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अच्छी है, लेकिन ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि है जिसमें 24 पोस्ट हैं। इसमें अगर आपने बी या फिर बीटेक किया हुआ है कोई भी डिसिप्लिन से, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने बीटेक या फिर एमटेक किया हुआ है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके साथ अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कि सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम, एड्रेसेबल सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, इसके ऊपर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आता है रिसर्च। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, जो कि 2 साल का मिनिमम होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, या फिर मास्टर्स डिग्री है आपके पास फाइनेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस में, या फिर आपके पास जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस, एग्री बिजनेस फाइनेंस ये किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, या फिर आपके पास अगर 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट जो है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज का। इसमें 2 पोस्ट आपका है। मास्टर्स डिग्री अगर आपने हिंदी में या फिर हिंदी ट्रांसलेशन विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एज द बैचलर्स डिग्री, या फिर मास्टर्स डिग्री संस्कृत में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में, जिसमें कि हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, और मास्टर्स डिग्री बोथ इंग्लिश हिंदी आपने अगर किया हुआ है, हिंदी ट्रांसलेशन, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो दोस्तों
अगर आप जैसे कि आप अगर इनमें से कोई भी स्ट्रीम में एलिजिबल हैं, लीगल हो, आईटी हो, इंजीनियरिंग हो, रिसर्च हो या फिर ऑफिशियल हो, इसके अलावा आप लोग जनरल स्ट्रीम में सभी लोग एलिजिबल हैं, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है, इसको ग्रैब कर लीजिए अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आगे डिटेल नोटिफिकेशन निकलेगा। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो वैसे ही रहेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स की तरफ से, वो रहेगा वैसा ही। एज लिमिट भी वही रहेगा आपका, जो कि 30 ईयर्स का एज लिमिट है फॉर ए जनरल कैंडिडेट एज ऑन मार्च 31, 2024। ओके, इसके बाद है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा यहाँ पे आपका, ये 3 फेज़ में आपका सिलेक्शन होगा। पहला फेज़ जो है एक फ़ेज़ 1 का पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो भी सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें कि 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर कॉमन है, ठीक है, सभी स्ट्रीम के लिए, और दूसरा पेपर जो है उसका जो सिलेबस है वो आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक है, जो कि फ़ेज़ 2 में भी आपका रहेगा सेम चीज़। तो फ़ेज़ 1 का जो पेपर 2 है और फ़ेज़ 2 का जो पेपर है, दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। तो आप अभी से फ़ेज़ 2 का जो तैयारी है वो भी जारी रख सकते हैं। ठीक है, फ़ेज़ 1 जो है वो स्क्रीनिंग टाइप का है, जस्ट क्वालिफाई करना है आपको। फ़ेज़ 2 के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट में काउंट होगा, और इसके बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और इंटरव्यू में 1:3 रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। हर एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा। अब देख लेते हैं सर्विस कंडीशन या फिर पे और अलाउंसेस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले आपको यहाँ पे प्रोवेशन में रखा जाएगा। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको 2 साल के लिए ऑफिसर्स ग्रेड ए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। इसके बाद आपके जो पे और बेनिफिट्स हैं, तो पे स्केल आपका ऑफिसर्स का रहेगा दोस्तों। से यहाँ पे सेबी का बहुत सारा फैसिलिटी है। ओके, नेशनल पेंशन स्कीम, उसके बाद ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस एक्सेट्रा, सारे जो दिए जाते हैं वो मिलेगा आपको। इसके बाद आपको टोटल आपका जो सैलरी बनेगा वो बनेगा 1,49,500 रुपये प्रति माह, पर मंथ का ये सैलरी आपका बनेगा। अगर आप एकोमोडेशन नहीं लेते हैं, और अगर आप एकोमोडेशन लेते हैं तो आपका बनेगा 1,11,000 रुपये प्रति महीना। दोस्तों कम नहीं है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इस मोटिवेशन से तैयारी कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे लीव फेयर कंसेशन मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेंगे, एजुकेशन अलाउंस मिलेंगे, फाइनेंशियल डायलीज मिलेंगे, बुक ग्रांट, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम, ठीक है, कंप्यूटर्स खरीदते हैं तो उसके लिए स्कीम है। बहुत सारे अलाउंस आपको मिलेंगे जो कि ऑफिसर ग्रेड ए को मिलता है सेवी में। एकोमोडेशन और पोस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। कहाँ पर आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। आपको एकोमोडेशन दिया जाएगा अगर अवेलेबल है, अगर नहीं है तो आपको उसका अलाउंस तो मिलेगा ही। ठीक है, आपको कहीं पे भी पोस्ट किया जा सकता है, ऑल ओवर इंडिया इसका लोकेशन है। तो जहाँ पे भी सेबी के ऑफिस है वहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यूज़ जो हैं बहुत सारे सिटीज़ में होंगे इंडिया के। डिटेल नोटिफिकेशन जब आउट होगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी नोटिफिकेशन डिटेल निकलता है आपको तुरंत इसमें जानकारी दे दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ रखा गया है, ठीक है, प्लस 18% GST अनरिजर्व्ड OBC और EWS कैटेगरी के लिए, और 100 रुपीज़ प्लस GST रखा गया है SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लिया जाएगा SC ST OBC PWBD कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि था सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी आपको, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसी तरीके के जॉब अपडेट्स के लिए सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबकी हेल्प हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।